खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज पूरे साल का बजट पेश करने जा रही है। कल तक चमगोइयाँ थी ना कि पूरे साल का होता है, आधे से आधे साल का होता है। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे के इंतजामी मामलात को बज़ाहिर सियासी मामलात पर तरजीह दी है। अच्छा जी, पीटीआई की अंदरूनी सियासत को देखते हुए एक बोल्ड स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है इसे, और अलीमा खान के अलावा पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने सुहेल आफरीदी से मुतालबा किया था कि जब तक वफाकी हुकूमत इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं देती बजट पेश ना किया जाए। पीटीआई के कई और लोगों ने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना शुरू कर दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी बाज़ अरकान ने 3 माह के लिए आर्जी बजट पेश करने की तजवीज़ दी थी, और कल तक एक्चुअली हम इस पर बात भी कर रहे थे कि हाउ विल दैट वर्क आउट। इन तमाम बातों के बावजूद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हुकूमत आज सालाना बजट यानी एनुअल बजट जो है वो पेश करने जा रही है, और ऐसी भी कयासाराइयाँ हो रही हैं कि पार्टी के अंदर नाराज़ अरकान का एक ग्रुप पहले ही मौजूद है, और इसे आज बजट के मौके पर अपनी नाराज़गी के इजहार का मौका भी मिल सकता है। ऑल ऑफ दिस रिमेन्स टू बी सीन कि एक्चुअली होगा क्या। ऑल्दो जब हमने नाराज़ अरकान की बात की है तो वो थोड़ा सा उसको प्ले डाउन ही किया गया है कि नाराज़गियाँ तो हो ही जाती हैं, कोई ऐसी बिग डील नहीं है। गौहर अली खान का दावा है कि आज के बजट इजलास में तमाम अरकान असम्बली शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर बजट इत्तफाक राय से मंजूर कराने में कामयाब रही तो पार्टी में ग्रुप बंदी का तासुर तो कम होगा, साथ ही बतौर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ये इंतज़ामी ही नहीं सियासी कामयाबी भी समझी जाएगी। इसी पे ज़रा बात करते हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब। शौकत साहब, इस नतीजे तक कैसे पहुँचे आप लोग कि पूरे साल का बजट पेश करना है, क्योंकि चमगोइयाँ थीं, बातें हो रही थीं, सोशल मीडिया पर भी वो आपके लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो पावर ऑफ सजेशन इस्तेमाल करते हुए कह रहे थे कि ऐसा ना करें। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने वाकई उनकी ख्वाहिश थी कि जब तक इमरान खान से मुलाकात ना हो जाए और उनका विजन बजट में शामिल ना हो तो मैं बजट पेश ना करूं। और दूसरा बात ये थी कि अगर बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ हुई तो फिर 3 महीने का बजट पेश कर देंगे। लेकिन उसमें ये था कि जितने भी कानूनी माहिरीन थे हमारे, उन सब से जब मुशावरत हुई तो उनका ये कहना था कि अगर आप 3 महीने का बजट भी पेश करेंगे तो उसमें 3 महीने तक आपकी जो पूरे सूबे में तरक्याती काम जो है वो रुक जाएंगे। आप सिर्फ पेंशन और सैलरी के मद में आप अदायगियाँ कर सकेंगे, बाकी जो है सारा काम रुक जाएगा सूबे का। तो जाहिर है उस सूबे को नुकसान होने वाला था। तो फिर उसके बाद पार्टी ने डिसाइड किया और पार्टी ने तजवीज़ दी वज़ीर आला साहब को कि जी आप पूरा बजट पेश कर दें, क्योंकि इससे सूबे को नुकसान हो रहा है और हम सूबे को किसी सूरत में नुकसान में नहीं डालना चाहते। क्योंकि 3 महीने तक अगर बजट ना हो और 3 महीने तक अगर तरक्याती काम ना हो तो फिर लोग सफ़र होंगे। तो फिर उस वसीतर मफाद में, सूबे के वसीतर मफाद में फिर फैसला किया कि ये जो लीगल इशू आ रहा है इससे निपटा जाए और पूरा बजट पेश कर दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चिमगोइयाँ भी ख़त्म हो रही हैं कि जी बजट पेश नहीं होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बजट पेश हो रहा है, और वो तमाम लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो नाराज़ हैं, बड़ी मुश्किलात होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपने हलकों के हवाले से हैं। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से बागी हैं या पार्टी से बगावत कर रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला आज देखेंगे, आज सारे मेंबरान भी होंगे, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बयान करेंगे और तकरीरें भी करेंगे, लेकिन वोट वो तहरीक इंसाफ को देंगे। अच्छा, अब भी बताइएगा, ज़ाहिर है ये शर्त इस मौके पर भी सजेस्ट की गई कि जी मुलाकात हो जाए उसके बाद बजट पेश किया जाए। उस ज़मीन में कोई पेशरफ्त है? बजट भी आप लोग आज पेश कर देंगे, इंतज़ामी मामलात भी अपने आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बानी पीटीआई से आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही। जिसे हम अपनी सियासी ज़बान में कहते हैं ना, कोई बैकडोर राब्ते, कोई डिप्लोमेसी, कोई बैक चैनल्स फ़ाल हैं या अभी तक सब वही हैं जहाँ था? ऐसे तो कोई बैकडोर चैनल पे कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन देखिए ये हमारा हक बनता है और सूबे के अवाम का हक बनता है कि उनके लीडर से मशावरत की जाए जब आप इतना बड़ा बजट बना रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि हुकूमत जो है या तो उनके पास इख्तियार नहीं है या फिर वो जमहूरी अंदाज से सोच नहीं रही है। आपको याद होगा कि PMLN भी लंदन जाती थी नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के लिए, उनसे वो बातचीत करने के लिए, मुशावरत के लिए, लेकिन बदकिस्मती है कि वो
यहाँ पे वो इस चीज़ को नज़र अंदाज कर रहे हैं। और आई थिंक उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो यही होगा कि ज़ाहिर है अब हमने अपने बजट के अंदर जो ग्रांट एंड एड है, जो 1200 रुपए सारे सूबों से लेना थे ग्रांट एंड एड की सूरत में, तो अब वो हम बजट में नहीं डाल रहे। और क्लियर कट कहा है सूबाई हुकूमत ने कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं की जाए तो ग्रांट एंड एड हम शामिल नहीं करेंगे बजट में। तो आपने ये वो भी रकम जो विफाक को देनी थी, जिस पे इत्तेफाक राय भी हो गया था, जिस पे एग्रीमेंट हो गया था, वो आप लोग आज जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें नहीं शामिल कर रहे हैं, ऐसा ही है? प्लीज इसे क्लियर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एहतजाजन हम शामिल नहीं कर रहे। और क्योंकि इमरान खान से मुलाकात कोई लीगल रुकावट नहीं है कि उसमें हमें फंसाया जा रहा है, ये सिर्फ सियासी इंतकाम की वजह से इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो लिहाजा वो जो है ग्रांट एंड एड जो है वो हम नहीं शामिल कर रहे हैं बजट के अंदर। अच्छा शौकत साहब, फिर अब ये भी बता दें कि इस बजट में हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें? मतलब एक तो मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से कुछ 7% इंक्रीज़ की कोई बात हो रही थी, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो बता दें। मिनिमम वेज को क्या आप बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इस पर भी कुछ बात हो रही थी। एजुकेशन पे भी हम बात कर लेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ हमसे शेयर करें कुछ नुकात। देखिए, ये तो तकरीबन जो बजट है उसमें तो ज़्यादातर टोटल जो बजट है हमारा वो 2200 अरब के करीब है। और उसमें तकरीबन 235 बिलियन जो है वो हमारा तरक्याती बजट है इसके अंदर। जहाँ तक ये वेजेस का ताल्लुक है और सैलरीज बढ़ाने का ताल्लुक है, तो ये आज कैबिनेट के इजलास में थोड़ा सा इस पे वो था, आज इसको फाइनल किया जा रहा है। 11 बजे मीटिंग है वो इंशाल्लाह ताला। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि इतने मिनिमम वेजेस रखे जाएं जिस पे लोगों का गुजारा कम से कम हो सके। बहुत ज्यादती हो रही है इस वक्त। आप देखें महंगाई के उरूज पर पहुंच चुकी है और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कोई खास रिलीफ नहीं दिया है आवाम को। तो कोशिश यही हो रही है कि जितना मुमकिन हो सके, और ये हमारे इस बजट के अंदर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा। और टैक्स तो लगाने की बात तो नहीं है, बल्कि टैक्स को कम किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो टैक्सों की मद में कमी की जा रही है ताकि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। हालांकि हमें पूरा शेयर भी नहीं मिल रहा है। हमें अब आज भी हमारा गिला है वफाकी हुकूमत से कि ये सूबा इतनी मुश्किल में है, हमने दहशत गर्दी का सामना है। इन सब के बावजूद होना तो ये चाहिए था कि हमारा जो शेयर था वो हमें पूरा मिलता। अगर आप दूसरे सूबों को देते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में को देने में आपको क्या मसला है? लेकिन इसके बावजूद हम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और उनकी कैबिनेट ने पूरी कोशिश की है कि आवाम के ऊपर बोझ ना डाला जाए। तो ये टैक्स फ्री बजट है, बल्कि टैक्स में कमी की जा रही है। तो वो जो एक्स फाटा के इलाके हैं वो ज़ाहिर टैक्स फ्री थे, अब उनको टैक्स नेट में लाने के बारे में भी बात हो रही थी। वो टैक्स नेट में आ रहे हैं इस दफ़ा? देखिए, अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं हुआ। ये तो जाहिर है, ये तो वफाकी हुकूमत और ये सारे मिल बैठ के ये इशू होता है। ये कोई सूबाई हुकूमत का इशू तो नहीं है कि वो सूबाई हुकूमत के यहाँ बैठ के बात करे कि जी इस पर। ये तो मलकन डिवीजन के ऊपर और ये सारा मौक़िफ़ क्या है, इसमें आना चाहिए उनको? देखिए, जब तक आप उनको तरक्की के पूरे मौके नहीं देते ना, ये कोई वैसे किसी ने खुशफहमी में तो नहीं उनको टैक्स फ्री जोन करार दिया ना। वो इलाके बहुत पीछे रह गए हैं, बड़े पसमानदा है वहाँ के लोग जो है, वहाँ पे कुछ है नहीं, तो आप टैक्स कहाँ पे लगाएंगे? सारे यानी मलकन डिवीजन में ज्यादातर लोग कोयले के कानों में मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, लास्टली ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि जो विफाक को आप लोगों ने पैसे कमिट किए थे वो आप नहीं शामिल कर रहे हैं इस बजट में। तो वज़ीर आला जब वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर भी हमने देखी थी, सो उस वक्त या दीगर जो लीडरशिप में लोग हैं उनसे मुलाकात में ये बात आप लोगों ने की थी कि अगर हमारी बानी PTI से मुलाकात होगी तो हम ये पैसे देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, या फिर ये बाद में आप लोगों ने डिसाइड किए? देखिए, मैं आपको सही बताऊं कि सुहेल अफरीदी साहब के जो उस इजलास में जाना था उस पर भी काफ़ी मुशावरत हुई कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन जाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम अपने इश्यूज वहाँ बता सकें और उनको बता दें कि जी हमें भी इन चीज़ों का सामना है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इमरान खान के हवाले से काफ़ी रिलेक्टेंट है और उनका जो इलाज है वो खुफिया किया जा रहा है।
और कोई मतलब सुनवाई तक नहीं हो रही है, तो इसका तो बड़ा अजीब सा वो है, ये इंतकामी तो कार्रवाई शौकत हमने साहब पहली यानी दफा बेसिकली देखी फिर है बात ये हुई कि विजिट कोई करने के लिए जब आप लोग गए और आप कह रहे थे हम अपनी ग्रीवेंस बताना भी चाह रहे थे, तो कोई अग्रीमेंट, कोई अश्योरिटीज आप लेके वापस नहीं आए थे, तो लिहाजा अब ना मुलाकात हुई और बजट भी आ रहा है, तो कोई आप लोगों को ऐसी एश्योरेंस नहीं मिली थी? नहीं, एश्योरेंस की बात तो आपको पता है कौन सी एश्योरेंस और ये इनकी क्या एश्योरेंस होगी। अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद छुरा घूम देते हैं, यही तरीका है बस। आपको देखें ना, सूबे के हवाले से हमारे कितने बकाए जाते हैं, जब भी मुलाकात होती है, मुज़ाकरात होते हैं, नहीं है सूबा तो छोटा सूबा है, हम इसको और मजीद देंगे, ये करेंगे, और उसके बाद फिर वो अपना हिस्सा शेयर जो वो भी नहीं मिल रहा है। तो हमें तो वो कई तरफ से मुश्किलात का सामना है ना, एक तरफ दहशतगर्दी है, एक तरफ अवाम जो है उनके लिए काम करना है। तो देखिए, हमने इस दफ़ा एक और चीज़ मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये जो बजट होगा, ये ना सरप्लस होगा, न मुतवाज़न होगा, ये खसारे का बजट हम इस दफ़ा पेश कर रहे हैं, और तकरीबन कोई 50 अरब के करीब जो है वो खसारे का बजट होगा ये। तो ये हकीकत पसंदाना बजट होगा, मतलब ये कि इसमें कोई जितना वफाकी हुकूमत हमें देगी उतना ही हम बजट पेश करेंगे, हम वो हवा में उसके खिला में नहीं रहेंगे, जो हकीकत पसंद दी है वही करेंगे। अच्छा, ये भी बता दें शौकत साहब, क्योंकि बाकी तो हमने एजुकेशन और ये लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह भी एक्सपेक्ट कि इसमें होगा, आपका काफ़ी तवज्जो दी होगी। क्लाइमेट चेंज पे बजट में कोई स्पेशल कुछ किया गया है? बिकॉज वो तबाहियाँ हम केपी में कब से देख ही रहे हैं, पे कुछ सालों में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिसको अब मद्देनज़र रखना पड़ेगा हमेशा। और साथ ही टूरिज़्म का भी बता दें, बिकॉज आपसे भी पहले बात हुई है, टूरिज़्म का भी बड़ा जिक्र होता है कि उसको भी फ़रोग देना है, एंड मोर नीड्स टू बी इन्वेस्टेड ऑन दैट। देखिए, एजुकेशन और हेल्थ ये तो वैसे भी हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, और आपको पता है कि सेहत कार्ड के लिए भी काफ़ी रकम मुख्तस कर दी गई है इस दफ़ा। ये जो आपने बात की ना क्लाइमेट चेंज हवाले से, तो क्लाइमेट का तो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने ही इस इशू को उठाया है, और उन्हीं का ये वो है, बेबी है। और हर बार चूंकि बदकिस्मती है क्या, ये जो तबाहियाँ होती हैं, या जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, ये तो पूरी दुनिया का है ना, तो उससे निपटने के लिए वाहिद पाकिस्तान में ये छोटा सूबा है जिसने ये इनिशिएटिव लिया था, बिलियन ट्री सुनामी और ये सारी, और आज भी इस पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, और फोकस किया जा रहा है इसको। और टूरिज्म, जाहिर है अगर आप एनवायरमेंट को आप फोकस नहीं करेंगे तो आप टूरिज्म को फरोग नहीं दे सकते। तो ये तो दोनों कनेक्टेड है। नहीं तो आप लोगों ने फोकस किया है इसमें बजट में? जी देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे जरूरत है हमें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी सर। देखिए, हमारे पास जो है ना, हमारे पास तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2-3 चीजें ही ऐसी हैं जिसको हम प्रमोट करके सूबे को अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। उसमें एक टूरिज्म भी है, और इसी तरह हमारे पास माइन मिनरल्स हैं, हमारे पास पानी है वाफिर मकदार में। तो कोशिश ये हो रही है कि बिजली ज्यादा से ज्यादा पैदा की जाए, उसके बहुत सारे मंसूबे छोटे बड़े उस पर काम हो रहा है। इसी तरह एनवायरनमेंट के ऊपर काम हो रहा है, और टूरिज्म तो हमारा बिल्कुल इस दफ़ा काफ़ी फोकस है। आप देखें जितने बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ पे फोकस हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती है कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें कोई हमारा साथ नहीं दे रही। जैसे कालाम रोड है, शायद आप दिखा भी रहे हैं, तो ये रोड NHA का रोड है, ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। तो काफी अरसे से, मतलब ये कि एक तरफ बन जाता है तो दूसरी तरफ छोड़ दिया जाता है, तो ये काफी अरसे से। इसी तरह अगर नारायण कागान आप जाए तो जितने भी NHA के रोड्स हैं उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उसमें हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, जबकि उनको करना चाहिए, क्योंकि ये सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। और अगर टूरिज्म यहाँ बढ़ती है तो ये इलाका खुशहाल होता है, तो इस पे पूरे मुल्क पे असर पड़ता है। Okay, you have a point. You made your point, शौकत साहब. Thank you for being here with us. होना चाहिए टूरिज्म पे, तो मतलब एक कलेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए, Absolutely, and all over पूरे पाकिस्तान में.